हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। आई एम नॉट एट माय प्लेस, आई एम एट माय पेरेंट्स प्लेस, तो वहाँ वो लाइटिंग का स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, सो प्लीज बेयर विद दैट। बट जैसे हमने आप लोगों से वादा किया था कि लाइव सेशन हम करेंगे, सो डेफिनेटली पहले ये 9 बजे हुआ था डिसाइड, बट कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से इसे 10 बजे करना पड़ा। सो वी आर सॉरी फॉर दैट, बट नाउ वी विल स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस। सो आई थिंक लोग भी ज्यादा लोग है नहीं, बिकॉज आई थिंक फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग लाइव सेशन एट 10 p.m. दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। जस्ट अ सेकंड, मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। ओके, सो चलिए, आई थिंक क्वेश्चंस तो काफी आ चुके हैं हमारे पास, तो वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग। पीपल विल स्टार्ट कमिंग बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो कि हम इतना लेट लाइव सेशन करने वाले हैं। So, Mr. Mohit Bansal is asking, please share your views on FMCG margins with organized retail gaining its market share. Many investors like Shankar Sharma, Sanjeev Arora believe that FMCG's golden period is about to end. So, अभी कैसा हुआ है कि मतलब डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रेशर आ सकता था, बट जो मॉडल हमने डिमांड के साथ देखा है, या फिर अभी वो मॉडल बहुत सारे other organized retail players are trying to follow, is that a kind of backward integration, जहां पे एफएमसीजी कंपनीज के ऐसे प्रोडक्ट्स जो ज्यादा सेल नहीं होते, तो वहां पे प्रॉपर पैकेजिंग करके वो सेलिंग हो सकती है ऑर्गेनाइज रिटेल से। बट इसके बीच में अभी आया है पैंडेमिक, और उसके चक्कर में ये जो मॉम एंड पॉप स्टोर है, उनका रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स विल इंक्रीज नाउ। सो आई एम नॉट सेइंग कि ऑर्गेनाइज रिटेल के लिए खराब दिन आएंगे। नॉर्मली ये मार्केट इतना बड़ा है, सो वो अपॉर्चुनिटी हमेशा यहाँ पे बनी रहेगी फॉर एफएमसीजी कंपनीज। तो वहां पे ऑर्गेनाइज रिटेल भी मतलब अच्छा चलता ही रहेगा। 12% का भी मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज रिटेल का। वी डू नॉट नो कि ये पैंडेमिक के चक्कर में ये कम ज्यादा क्या हुआ है, बिकॉज दोज नंबर्स आर स्टिल नॉट आउट। बट डेफिनेटली यहाँ पे मॉम एंड पॉप स्टोर्स ने एक अच्छा एडवांटेज लिया है, तो उसके चक्कर में मुझे अभी भी नहीं लगता एफएमसीजी का सेक्टर इज अ सेक्युलर, मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ तो नहीं मैं बोलूंगा, बट एक डबल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ, मतलब इन्फ्लेशन प्लस योर जीडीपी ग्रोथ। आई थिंक दैट काइंड ऑफ ग्रोथ दिस एफएमसीजी सेक्टर कैन प्रोवाइड अस। सो आई डू नॉट फील कि यहाँ पे कुछ गोल्डन पीरियड कुछ एंड होने वाला है। बाकी एक क्वेश्चन में एचयूएल पे भी देख रहा था, जहां पे पूछा गया है कि क्या एचयूएल के स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि एक थोड़ा सा डाउनफॉल हमने एचयूएल स्टॉक में देखा है। जो पीक उसने टच किए थे, वहां से ये स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, काफी नीचे आ चुका है। तो वहां पे लोगों को लग रहा है यार क्या 2600 रुपए क्रॉस किया था, अभी ये 2200 रुपए के नजदीक ट्रेड हो रहा है। सो जब बहुत ज्यादा डर होगा मार्केट में, एक फियर फैक्टर होगा, उस टाइम पे एफएमसीजी की कंपनीज में स्पेसिफिकली एचयूएल जैसी कंपनी अगर हम देखेंगे तो वो काफी सही परफॉर्म करती है। तो ये हमेशा हमने याद रखना होगा यहाँ पे। एंड दैट इज द रीजन कि एचयूएल जैसे कंपनीज ये टाइम पे आपको खराब लग सकती है। बट आप लोगों को शायद याद होगा मिस्टर बाला, जो सीईओ है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के, जब वो हमारे चैनल पे आए थे तो उन्होंने बहुत सही से बोला था कि एक 3-3 साल का फेज आता है एफएमसीजी कंपनीज में, आपने जाके चेक भी करना चाहिए। और फिर वो परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त आता है, वो एवरेज आउट कर देते हैं सारे रिटर्न्स को उनके। तो ये चीज देखनी बहुत जरूरी होती है कि नॉर्मली हम हमें ऐसा लगता है कि यार क्या स्लगिशनेस चल रहा है, पूरा मार्केट ऊपर जा रहा है, रोज हमें नए नए न्यूज मिल रहे हैं मार्केट के बारे में, कोई कोई स्टॉक्स 10% गए। स्पेशलिटी केमिकल की बात करेंगे या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात करेंगे, जहां पे एक बहुत ही जबरदस्त रैली होती हुई हमने देखी है, तो वहां लोगों को लगता है यार कैसे कंपनीज है यार, एफएमसीजी कंपनीज कुछ बढ़ ही नहीं रही है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, एंड दैट्स व्हाई डाइवर्सिफिकेशन इज द नीड। तो यहाँ पे अगर आप ये कंपनीज स्पेसिफिकली फार्मा कंपनीज का पहले वाला 4-5 साल का रन देखोगे तो कितना बड़ा स्लगिशनेस था। सो देयर आर साइकिल्स व्हिच कीप ऑन हैपनिंग। हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं एग्जैक्टली अभी होनी थी ये साइकिल, पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसे डेवलप हुई है, या फिर स्पेशलिटी केमिकल्स जहां पे चाइना में जो सारी चीजें डेवलप हुई, जो वहां बैन हुआ, फिर वो मतलब वो पर्टिकुलर जो कंपनीज थी वो बाहर आ गई आउट ऑफ चाइना, या फिर जो इंडिया में कंपनीज थी उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वहां पे मिली। बड़ी बड़ी एमएनसीज ने भी वहां से अपना बस्ता पूरा उठाया और वो भी बाहर चले गए। बहुत सारे इमर्जिंग मार्केट में ये ट्रेंड
होता दिख रहा है, और वहां पे भी स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनीज में अच्छी रैली हुई है। तो ये उसको ऐसा मत सोचिए कि भाई नहीं नहीं मतलब ये परमानेंट रहने वाली है कोई चीज है कहीं पे। सो दीज आर साइकिल्स विच विल कीप ऑन हैपनिंग। हमेशा हमें एक चीज देखनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर कि भाई ये प्रोडक्ट आई एम यूजिंग, am I going to use this product for next 5-10 years? Am I using this product since last 5-10 years? Am I happy with that particular product's performance, overall quality? Then the earning visibility is quite good. Then you can go and check the sector कि भाई हाँ ये सेक्टर में क्या क्या चीजें कैसे कैसे हो सकती है, and then one can take a call. So that's how one should have an approach of investment. ये याद रखना चाहिए दोस्तों. So 166 people are live now, so number बढ़ रहा है, very good. And there are only 39 likes, so let's increase the like share also. Next question. Mr. Rupesh Kumar is asking, what are your views on DMart? Will JioMart have a big impact on it? तो याद रखना चाहिए हमेशा जो टोटल रिटेल सेगमेंट है जिसमें 88% अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल है, मॉम एंड पॉप स्टोर्स काइंड ऑफ, एंड 12% इज ऑर्गेनाइज्ड, जिसमें से 9% ये रिटेल स्टोर्स है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर्स, एंड 3% इज ई रिटेल। तो यहाँ जो अपॉर्चुनिटी है ये 88% के मार्केट शेयर को कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी है। हम क्या सोच रहे हैं कि भाई ये 12% में ही सारे झगड़े होने वाले हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा वहां पे। So that is an opportunity it will have. I still strongly feel there will be a secular bull run in retail story in India, though the valuations, the crazy valuations of 100, 120 P ratios are not going to sustain, but still the margins will be on a higher side. So whatever the growth of that particular sector जो रहेगी, उतना पी रेशियो आई थिंक उसके ऊपर थोड़ा बहुत और भी ज्यादा रह सकता है। उस हिसाब से आपने देखना चाहिए कितने प्लेयर्स और ज्यादा ये आने वाले समय में लिस्ट होते हैं, स्पेसिफिकली रिटेल, ऑर्गेनाइज रिटेल सेगमेंट में, ये भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आई अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइज रिटेल का जो ग्रोथ होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ जो रहेगा वो ई रिटेल में रहने वाला है, ई टेल जिसे कहा जाता है, मतलब ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की जो हम बात कर रहे हैं, और ये प्लेयर्स भी, सारे के सारे प्लेयर्स ये भी ई रिटेल में आने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई थिंक दे विल बी सक्सेसफुल ऑल्सो, बिकॉज ये मार्केट बहुत बड़ा है, ये कंजम्पशन थीम है, हमने समझना चाहिए इंडिया इज अ कंजम्पशन स्टोरी। तो यहाँ पे ये कंजम्पशन स्टोरी चलती रहने वाली है। तो ये जो एडवांटेज ले सकता है ऑर्गेनाइज प्ले करके, आई थिंक मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रेजेंट होती हुई नजर आ रही है। सो आई डू नॉट फील कि जियोमार्ट आने की वजह से डीमार्ट को कुछ ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ओवरऑल ये मार्केट इतना बड़ा है, अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स को प्रॉब्लम हो सकता है, जो स्पेसिफिकली मॉम एंड पॉप स्टोर्स, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को कितना अडॉप्ट करते हैं वो देखना पड़ेगा। दो जियोमार्ट इज सेइंग कि भाई हम तो सारे प्लेटफॉर्म्स वगैरह लॉन्च करने वाले हैं उनके लिए, एंड देन वो हमारा इन अ वे सप्लाई चेन का एक एंगल होगा, पार्ट होगा हमारे प्रोसेस का, सप्लाई प्रोसेस का। सो लेट अस ऑल सी कि ये सही में कितना इंप्लीमेंट हो पाता है। दैट इज अनदर बिग प्रॉब्लम। सो आई थिंक we'll have to wait for that thing. So I think that answer we have taken now. Mr. Vaibhav Murkude is asking, hello sir, what are your views on L&T AMC? I have invested in their L&T Emerging Business Fund. Shall I redeem my units? I think Mr. Vaibhav, we are doing a lot of mutual fund reviews on our channel. तो वहां पे आप देख सकते हो, आइडिया आ जाएगी आपको। L&T AMC के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें रिसेंट पास्ट में निगेटिव होती हुई नजर आ रही है। फर्स्ट निगेटिव चीज कि उनके जो स्टार फंड मैनेजर थे मिस्टर लहरी, उन्होंने छोड़ दिए L&T AMC। दैट वाज अ ब्लो फॉर L&T ओवरऑल म्यूचुअल फंड। सो भले वो कितना कौन माने नहीं माने, वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट। द अदर थिंग इज जो न्यूज मार्केट में चल रही है कि L&T वांट्स टू, L&T मतलब एज अ कंपनी वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस AMC बिजनेस, तो वो एक थोड़ा सा आई थिंक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है। मतलब अभी लेट अस सी कि बट ऐसे इंडिकेशंस आ चुके हैं मार्केट में कि L&T अपना AMC बिजनेस सेल करना चाहता है। आई एम नॉट डाउटिंग कि जो अभी एग्जिस्टिंग फंड मैनेजर्स है दे आर नॉट डूइंग वेल और टोटल मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट ओवरऑल अगर ऐसी न्यूज आनी शुरू हो जाती है तो ऑब्वियसली एज अ स्टेक होल्डर इन दैट कंपनी, एज एन एम्प्लॉय इन दैट कंपनी, एज अ फंड मैनेजर इन दैट कंपनी, एक इनसिक्योरिटी आ सकती है वहां पे सामने, क्योंकि ये भी जो बिजनेस है, पहले फिडेलिटी था, फिर L&T ने उसे बाय किया, एंड नाउ L&T वांट्स टू सेल दैट पर्टिकुलर बिजनेस, ये समझ में आ रहा है। सो लेट अस ऑल वेट। सो आपके पास अदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो सकती है इफ यू हैव सब्सक्राइब टू आवर MF यज्ञा म्यूचुअल फंड रिव्यूज सब्सक्रिप्शंस।
तो आपको बहुत सारी अच्छी आइडियाज मिलेंगी और रेगुलर बेसिस पे उनके एनालिसिस मिलेंगे. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आपको रेडीमेड पोर्टफोलियो चाहिए तो यू कैन गो टू आवर वेबसाइट investindia.in. वहां पे हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज अवेलेबल है, रेफरेंस मॉडल पोर्टफोलियोज, म्यूचुअल फंड ओनली है, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड प्लस है, स्टॉक्स ओनली भी है. सारी अलग अलग तरीके के रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से भी वहां पे अलग अलग मॉडल पोर्टफोलियोज हमने डेवलप करके रखे. तो जरूर investindia.in को विजिट कीजिएगा, वहां से आप लोग ये सब चीजें सब्सक्राइब कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्ट अरे बाप रे, बहुत क्वेश्चंस आ गए. सो आई एम ट्राइंग टू चूज बिटवीन देम. मैं ऊपर चला, एक सेकंड. Mr. Prithvi is asking, hello sir, I bought HDFC AMC at 3200 with quantity of 5. Should I hold for long term? So HDFC AMC as a business, so listed space में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे दो ही प्लेयर्स है अभी. एक है HDFC AMC और दूसरा है निप्पॉन AMC. तो यहाँ पे जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है. सो ये अंडर पेनिट्रेशन धीरे धीरे पेनिट्रेशन एंड एक अच्छा पेनिट्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है. तो वहां पे लिस्टेड प्लेयर्स में इसको एक एलोकेशन जो होगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से वो हमेशा रहेगा. एंड HDFC एज अ नेम, ब्रांड नेम, ये हमेशा एक एक्स्ट्रा प्रीमियम इसको दे के जाएगा. सो ओवरऑल आई डू नॉट फील देयर इज एनी प्रॉब्लम अर्निंग विजिबिलिटी के हिसाब से एंड ग्रोथ विजिबिलिटी के हिसाब से. बट this is a very tricky situation question that I have bought at 3200 and मैंने 5 लिए और अभी मैं इसको सेल करूं क्या. So that will not be a right question. आपने ये देखना चाहिए कि आपके टोटल एलोकेशन में ये कितना होना चाहिए. That is the most important one, because as a business I do not feel there is any problem, though there are a lot of concerns which are getting raised because कि भाई ये बोल रहे हैं कि भाई अभी ETF का बिजनेस आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, अर्निंग विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है. बट दीज आर थोड़ा सा लंबे गोल्स है, ये इतनी जल्दी चेंज होते हुए नजर नहीं आएंगे. अभी भी जो बड़ा पैसा है, इंस्टीट्यूशनल का पैसा आता है मार्केट में थ्रू नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स या बड़े वेल्थ मैनेजर्स, या फिर HNIs का पैसा आता है वो भी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू या बैंक के थ्रू या बड़े एडवाइजर्स के थ्रू. तो वहां पे वो फ्लो चलता ही रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है. और ये जो नया मिलेनियल क्राउड आ रहा है, वो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर लेस, बट दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च. And after some time, believe me, don't take me otherwise, but after some time they will also get knowledge and wisdom, and then they will realize that the process should be a simple process, the approach should be a disciplined approach. और ये सीखोगे जब बहुत सारी गलतियां होगी उसके बाद पता चलेगा. अभी nobody is going to listen. So उस हिसाब से मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से I will bet on AMC business rather than broking business. तो ये हमेशा याद रखना चाहिए आपने. So this is a statement, I'm conscious statement I'm making in front of you. So ये but overall business wise मुझे वहां पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नजर नहीं आता. Mr. Abir Roy is asking, sir, when will the time come for ITC? I think everybody, जो वैल्यू इन्वेस्टर्स है वो तो कब से राह देख रहे हैं उसकी, बिकॉज नंबर्स वाइज अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कंपैरिजन हमने HUL और ITC के बीच में देखे, बट स्टिल ITC को उतना वैल्यू क्यों नहीं मिलता, ये क्वेश्चन हमेशा सब लोगों का होता है. So I think you will have to wait because they are trying very hard for their FMCG business, their other agri business. तो वहां पे और रिजल्ट्स भी आते हुए नजर आ रहे हैं. क्वार्टर ऑन क्वार्टर द मार्जिन्स आर इंप्रूविंग ऑन दोज टू सेगमेंट्स. सो वहां पे जो कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स करनी थी, आई थिंक वो ओवर हो चुकी है. सो द रिटर्न शुड स्टार्ट कमिंग नाउ. So we'll wait for some more time, but as a value stock हमें नजर आता है ये डाउनसाइड बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है ITC में, और डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी है. तो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए वो परफेक्ट एलोकेशन बनता हुआ नजर आ रहा है. सो दैट्स हाउ, बट नोबडी नोज कि वो रन कब आने वाला है. सो दैट वेट विल बी देयर, बट एक lower double digit kind of performance is possible for next 5 to 7 years CAGR terms में. I strongly feel that. Next question. Just a second. पहले मैं हमारे मेंबर्स के क्वेश्चंस खत्म कर लूं, फिर then we'll start taking. Sir, could you make a video on how to read and analyze annual report? Yes, Mr. Manideep. We are planning that, but वो यार इतने बड़े videos हो रहे, that's why we have launched those e-learning platforms, Finland Club. So if you want to
subscribe to those learning platforms, so definitely you can visit our finlearnclub.com वेबसाइट. तो वहां पे हमने बहुत सारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए. तो वहां पे ये फंडामेंटल एनालिसिस या वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो कोर्स है, जो अभी हमने काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे रखा है, बिकॉज वीडियोज आर गेटिंग अपलोडेड देयर. तो अभी तक पूरा कोर्स हमने अपलोड नहीं किया है, सो इसीलिए उसको डिस्काउंट प्राइस पे हमने अवेलेबल करवा के दिया इंट्रोडक्टरी ऑफर में. तो finlearnclub.com पे जाके आप लोग वो जो सब्सक्रिप्शन है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से, वो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो. देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. तो वहां पे आपको ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं. और उसमें तो सेक्टर वाइज एनालिसिस कैसे होगा ये भी समझाने वाले, प्रॉपर एनालिसिस हम आप लोगों को समझाने वाले. ऑब्वियसली हमारे जो स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्राइबर्स है उनको बहुत सारे डिटेल्ड वीडियोस भी मिलते हैं, या फिर जो वहां पे भी हमने एनालिसिस, वो 5 पॉइंट एनालिसिस लिखना भी शुरू किया है. सो दैट वुड ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल. तो स्टॉकोमीटर प्लस भी एक सही सब्सक्रिप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Mr. Krishna is asking, sir, I have seen your mutual fund review, but now all those top 10 mutual funds are not in picture. Can you please recheck those again? Yes, Mr. Krishna. So that is the main reason. So हमने और कभी भी हम ऐसा नहीं बोलते थे कि ये फंड में आपने जाके इमीडिएटली इन्वेस्ट करना चाहिए. डिपेंड्स लॉट ऑफ टाइम्स कि वो रिस्क प्रोफाइल, उस पर्टिकुलर फंड का ऑब्जेक्टिव एंड आपका रिस्क प्रोफाइल मैच होता है क्या. सो वो अगर होता है तो ही वन शुड इन्वेस्ट. सो वी आर ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ reviews, but if you have not subscribed to our mfyadnya.in subscription, so do visit our website. वहां पे आपको बहुत सारे आइडियाज रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, and there will be a lot of reasons also why we are rating like those funds like the whatever ratings we have given. So I think it will be a very good value addition to your overall portfolio restructuring also. Next. So I think Mr. Sandeep is asking, may I sell Ashok Leland at current price? तो अशोक लीलैंड पे जल्दी एक वीडियो आएगा आपको, मैंने प्रॉमिस किया हुआ है आपको. बट अभी इतना ज्यादा काम है कि बहुत सारे ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स भी डेवलप कर रहे हैं, एनालिसिस भी चल रहा है, जो स्टॉकोमीटर प्लस के एनालिसिस है वो भी चल रहे हैं. सो बट आई प्रॉमिस यू कि अशोक लीलैंड पे जल्दी मैं एक वीडियो करूंगा. वहां पे वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. तो आई थिंक बाय और सेल का तो थॉट प्रोसेस में इमीडिएट डायरेक्ट कॉल नहीं दूंगा, इट्स नॉट राइट ऑन माय पार्ट, बट मैं एनालिसिस करके पूरा आप लोगों के सामने रख दूंगा. आई थिंक यू विल बी एबल टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन आफ्टर सीइंग दैट पर्टिकुलर वीडियो. Next. Dhanush is asking, can we use futures for buying stocks instead if it's a good idea to keep buying every 3 months? Dhanush, kabhi bhi, matlab, I strongly suggest you not to mix derivatives with your investment style unless you know them very well, because the downside is not restricted in your futures. The downside is unlimited. तो आपको वो सब पता होना बहुत जरूरी है. और आपका जो इन्वेस्टमेंट का थॉट प्रोसेस है उसको कंप्लीटली ये करप्ट कर देगा. और बिलीव मी, आई हैव गॉन थ्रू दिस. अगर आपको लग रहा है कि मैंने कभी भी ये चीजों में कोई कुछ नहीं किया है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी. आई विल नेवर से दैट. व्हेन आई वाज इन माय 20s, तो वहां पे मैंने ये सारी चीजें की हुई है. आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ दीज लेसन्स बाय एक्सपीरियंसिंग देम. और बिलीव मी, ये पूरा का पूरा आपका इन्वेस्टमेंट का थॉट प्रोसेस करप्ट कर देते हैं. वो आपको स्पेकुलेटर बना के ही छोड़ता है. ये थॉट प्रोसेस आपको कभी भी इन्वेस्टर शेयर होल्डर का थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं करने देगा. एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई मैं पूरा होलिस्टिक अप्रोच के बारे में हमेशा आप लोगों के साथ बात करता हूं. सो देयर इज नो, वो बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव नजर आते, बट दे आर नॉट सो ल्यूक्रेटिव, बिलीव मी, व्हेन यू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग देम. और अभी ये जो हुआ है ना 4-5 महीने में, एवरीबडी इज फीलिंग इट्स सो इजी टू मेक मनी इन द मार्केट्स विल टीच ईच एंड एवरी वन ऑफ अस द लेसन हार्ड वे. कोई सिंपल वे से कोई लेसन नहीं सिखाया जाएगा मार्केट की तरफ से. तो मेरा ये बहुत स्ट्रांग सजेशन है धनुष आपको कि आपने ये फ्यूचर्स वगैरह में नहीं ये करना चाहिए. आपका इन्वेस्टमेंट का थॉट प्रोसेस से करप्ट कर देगा. आपको लगेगा वो ल्यूक्रेटिव कि भाई 100 रुपए का लोकेशन में 20 रुपए में ले रहा हूं, सो द प्रॉफिट्स आर लुकिंग क्वाइट गुड. So that could be one of the reasons, but ये beginners luck भी हो सकता है. तो a strong suggestion to you, avoid doing these derivative trades in the markets. और उसको इन्वेस्टमेंट के साथ तो कभी भी रिप्लेस मत कीजिए. वो जो इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए थे वो हेजिंग के लिए हुए थे. आपका एक बड़ा पोर्टफोलियो है, उसको हेज करने के लिए ये सारी चीजें डेवलप होती है.
but ultimately people take naked positions there. उनका कोई portfolio नहीं होता है, but they go and take positions in the market. That is very wrong. ये बहुत ज्यादा harmful हो सकता है आपकी investment thought process के लिए. तो मेरा strong suggestion है, you should avoid this particular strategy. So I think आपने 5-6 बार वही क्वेश्चन पूछा था, तो I just thought कि let me give you that answer. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अरे बाप रे, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. लेट मी जस्ट टेक सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. Mr. Nikhil Deshmukh is asking about Infosys for long term target price range. तो वो तो मतलब अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो तो टारगेट वगैरह तो ये थॉट प्रोसेस हम नहीं चलते, बट एक आइडिया दे देता हूँ. इन्फोसिस ओवरऑल आई थिंक मतलब एक स्ट्रक्चरल स्टोरी वापस इंटैक्ट नजर आ रही है. ये जो कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, आईटी कंपनीज है, उसकी उनको अगर आप देखोगे तो वहां पे एक डबल डिजिट ग्रोथ पॉसिबल है, प्लस द जो डेप्रिसिएशन रहेगा, रुपी का डेप्रिसिएशन, वो भी एक एडेड एडवांटेज रहेगा रिजल्ट्स में, प्रॉफिट्स में. तो उस हिसाब से आई थिंक इट लुक्स वेरी वेल. इन्फोसिस और टीसीएस के जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो हम वो रिजल्ट्स भी एनालाइज करके आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं. सो ओवरऑल आई डू नॉट फील देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम. एक कंजर्वेटिव टू मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर के लिए सही हो सकता है. दो should be looking for mid-sized IT companies जहां पे opportunities या फिर the hunger for that growth is quite good, and they are positively desperate for more and more business. वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने प्रेजेंट होती हुई नजर आ रही है. तो वहां पे मिड साइज्ड आईटी कंपनीज का जल्द ही आप लोगों के सामने क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे, जैसा हमने एनर्जी सेक्टर पे किया था जहां पे रैंकिंग दी थी. उसी हिसाब से वो भी एक वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे. आई थिंक इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ गुड आइडियाज. इवन बिग आईटी कंपनीज पे भी हम वहां पे एनालिसिस करके आप लोगों के लिए देंगे जल्द ही. मतलब वी आर वर्किंग ऑन दैट. टीम इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन ऑल द डेटा पॉइंट्स एंड एवरीथिंग. सो सून वी विल डू दैट. नेक्स्ट 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 Mr. Yash Bhavani is asking real estate in rural area. So real estate in rural area, जहां पे अर्निंग का विजिबिलिटी ज्यादा नजर नहीं आ रहा है या फिर अर्निंग इनकम ग्रोथ अगर ज्यादा नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है. इफ वी फील कि रूरल इंडिया में इनकम्स विल ग्रो वेरी हाई, so then it could be positive. But the problem which happened between 2005 to 2015, even rural market में भी रियल एस्टेट ने काफी ज्यादा रिटर्न दे दिए थे विदाउट एनी बैकअप, क्योंकि वहां पे इनकम ग्रोथ उतनी हुई नहीं थी. अब धीरे 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 इनकम कैच हो रहा है. सो वो जो एक स्लगिशनेस है बिटवीन 2015 टू 2025, आई थिंक दैट स्लगिशनेस विल बी ऑल अक्रॉस इंडिया. दैट्स व्हाट आई जेन्युइनली फील. रियल एस्टेट एज अ सेक्टर विल टेक लिटिल, आई थिंक 3 to 4 more years to again get back some double digit kind of growth. Otherwise I strongly feel, क्योंकि आज ही मैं एक मेरे फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहा था. ही बॉट अ प्रॉपर्टी इन 2010, ही इज सेलिंग इन 2020. इन लास्ट 10 years the overall growth in that particular property is around 80%. 80% absolute returns in 10 years. तो CAGR terms में it is not more than 6%, I think. और उस हिसाब से हमने जब उसके कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से कैलकुलेशंस किए तो ही इज एक्चुअली गोइंग टू फाइल लॉसेस इन दैट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट. तो ये हमें समझना होगा. ये स्लगिशनेस फॉर सम टाइम इट विल गो ऑन, बिकॉज दैट ग्रोथ जो रियल एस्टेट की ग्रोथ हुई थी वो विदाउट एनी बैकअप हुई थी. वहां पे मतलब योर इकोनॉमी वाज ग्रोइंग बाय 7-8%. चलो nominal GDP is growing by 13-14%, but still the sector, real estate sector was growing by 35 to 40%. तो ये justified नहीं है. और इसी बात पे मुझे लगता है कि आपने थोड़ा सा रियल एस्टेट को अवॉइड करना भी सही हो सकता है. So 371 people are live and there are only 162 likes for this live session. So let's increase the participation of our subscribers, or can we say our shareholders. Next. Mr. Darshan Mehta is asking about what we have to see in cash flow statement. So cash flow statement में हमने देखना चाहिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसा है भाई कंपनी का. हार्ड कैश आता है क्या, या सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री आ रही है वहां पे, एक्चुअली कैश फ्लोज अकाउंट में आ रहे हैं क्या. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक्रूड नहीं दिखाना चाहिए कि भाई एडजस्टमेंट नहीं दिखाने चाहिए कि आ सकता है और मैंने अभी रिपोर्ट कर दिया. सो हार्ड कैश शुड बी देयर
एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई नेट कैश फ्लो या फिर फ्री कैश फ्लो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो सजेस्ट करता है ओवरऑल कंपनी का कि भाई ऑपरेशंस कैसी और सही में अकाउंट में पैसे आ रहे या नहीं आ रहे. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी. ये हमेशा आपने देखना चाहिए वहां पे. Next. Mr. Suraj is asking, is it good time to buy home in Pune for living, or should we be better to it should be better to wait? I think Pune, I can tell you that ki sluggishness will continue for some more time in prices. बट अगर लिविंग के लिए अगर आपको लेना है तो ये जो पेंडेमिक के बाद में आई थिंक यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज इफ यू हैव योर मनी रेडी with you. So I think the bargaining power will be quite high for you. So definitely you can think about that. But obviously जो रेट कोट हो रहे हैं जो बहुत सारी वेबसाइट से 99 एकड़ से या फिर मैजिक ब्रिक से, तो यहाँ पे आपको रेट पता चलेंगे. सो उन रेट्स को अगर अच्छा खासा डिस्काउंट करके आप वो ऑफर ले सकते हो, so definitely it could be a very good idea, because in these times when the sale is not happening, वहां पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी, अच्छी बार्गेनिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. सो दैट्स व्हाट माय सजेशन टू यू. एटलीस्ट पूना मार्केट के रिलेटेड तो मैं बता सकता हूँ. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन रियल एस्टेट, बट पूना में बिकॉज बहुत सारी चीजें पता है, सो आई कैन से दैट. Mr. Yogesh is asking why Maruti car has suddenly become Maruti plane. So यहाँ पे कैसा है कि कौन नहीं बनाया अभी ये रिसेंट रैली में, कौन नहीं बना है उसमें. जब आपका इंडेक्स ही 7,500 से 11,500 तक आता है, 4,000 पॉइंट की रैली वहां पे होती है. इंडेक्स इटसेल्फ इज अप बाय 50 to 55%. तो वहां पे ऑब्वियसली एवरीबडी विल पार्टिसिपेट. सो उस एंगल में अगर आप देखोगे तो जो लो डेट टू इक्विटी रेशियो या फिर जीरो डेट टू इक्विटी रेशियो की कंपनीज है, डेफिनेटली दे विल पार्टिसिपेट लिटिल हायर. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन वहां पे अक्रॉस द बोर्ड हमने रैलीज देखी. कौन से स्टॉक्स नहीं चले अभी, ऑल दी स्टॉक्स हैव रन अप. और वहां पे जो स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिरे थे, आई थिंक उनका रिवाइवल भी वहां पे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई मारुति कंपनी स्टॉक, इवन आई थिंक टाटा मोटर्स इज ऑल्सो अप. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मारुति ही चला है, एवरीबडी. आई थिंक अगर आयशर की भी बात अगर आप करोगे, सो अभी तो वो 1000 से 100s में डिस्कस हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्प्लिट, बट वो भी 1200 रुपए से ऑलमोस्ट 2100-2200 रुपए तक ऊपर आ चुका है. तो आई थिंक एवरीबडी इज अप. सो इट्स नॉट एनी सिंगल स्टॉक, एवरीबडी इज परफॉर्मिंग. नेक्स्ट. Mr. Sandeep is asking, may I sell Cyient? तो Cyient पे जिस तरीके का एलोकेशन पर्टिकुलरली एविएशन इंडस्ट्री को है, उस वजह से तकलीफ ज्यादा है Cyient में. तो आई थिंक Cyient का एक ड्यू है मेरे साइड से एक वीडियो. आई डोंट नो, मतलब इतने सारे रिक्वेस्ट आते रहते हैं और मुझे हमेशा लगता है, मतलब कुछ कंपनीज इमीडिएटली आई गो एंड रिसर्च, थोड़ा बहुत इनिशियल स्क्रीनिंग करता हूँ तो मुझे लगता है यार इंटरेस्टिंग है, आई थिंक वी शुड डू दैट, बट बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट दैट इज द प्रॉब्लम. सो यहाँ पे कैसा, ये कॉन्ट्रा कॉल है. सो अगर एलोकेशन टू दैट पर्टिकुलर सेगमेंट इज वेरी हाई, एविएशन सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे अगर एलोकेशन ज्यादा है और वो सेक्टर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकता है और वो दिख भी रहा है वहां पे. बट जिस तरीके से हमने कोविड वैक्सीन पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर सम टाइम बैक, आई थिंक आई डिस्कस्ड इट ऑन परिमल आडे चैनल, जस्ट ऐसे कैंडिड डिस्कशंस अगर कभी मैं करता हूँ वहां पे, तो वहां पे जो चीजें कंप्लीटली आउट ऑफ फेवर है या फिर जो भी कोविड वैक्सीन आ जाएगा इमीडिएटली, वहां पे एक शूट अप हो सकता है डिमांड में, तो उसका ये एक सिस्टर कंसर्न मुझे नजर आता है इस कंपनी में. तो उस हिसाब से वन कैन थिंक अबाउट इट, बट it's not a suggestion to go and buy, but I think I'll analyze it. जब भी मुझे soon I should get a time to analyze that sector. Nikhil Patil is asking about auto sector. So what's our views on auto sector? That could be the question. So auto sector पे मैं यही कहना चाहूंगा, एक बुल रन देखा था हमने. सेक्युलर तो नहीं बोलूंगा बिकॉज सेक्युलर बुल रन आर फॉर डिकेड्स, बट एक 5-7 साल का एक अच्छा बुल रन हमने, गुड रन हमने देखा था ऑटो सेक्टर में. एंड देन वो साइकिल हमेशा टर्न डाउन होती है. फिर वो जो साइकिल टर्न डाउन होती है वो अराउंड 1 or 2 years के लिए होती है, बट इसके बीच में आया है कोविड. सो उस वजह से शायद ये थोड़ा प्रोलॉन्ग हो सकता है. सो दिस ईयर FY21 एंड FY22 ये 2 years ऑटो सेक्टर के लिए स्लगिश हो सकते हैं. बट द प्रॉब्लम फॉर इन्वेस्टर इज दैट ये एनालिस्ट लोग जो है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, they have started discounting numbers for FY22, FY23, and that's why we are seeing such kind of rallies.
तो अभी जस्टिफिकेशन के लिए हर चीज हो सकती है, बट ओवरऑल आई थिंक विथ एवरी क्वार्टर्स रिजल्ट्स यहाँ पे थोड़ी बहुत निगेटिविटी वापस आ सकती है. सो आई विल नॉट से दैट यू विल नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज टू एंटर. सो फाइंड आउट विच कंपनी यू वांट एंड उस हिसाब से अगर करेक्शन होता है सो वन कैन टेक एलोकेशंस. बट the problems are there. It's a capital intensive industry. If at all you want to have some allocations into auto sector, it's better to go with a debt free company or net debt free company. So जहां पे कैश ज्यादा है, थोड़ी बहुत डेट होगी भी, बट कैश लेवल्स अगर ज्यादा है तो उस हिसाब से वो कंपनीज को आपने चूज करना चाहिए. दैट वुड बी माय सजेशन. सो बाकी ओवरऑल आई थिंक साइक्लिकल डाउनटर्न विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम. कोविड का एक ब्लो है, फिर फोर व्हीलर्स वगैरह के लिए देखा तो BS4 टू BS6 का जो कन्वर्जन है वो भी पेनफुल है. सो ओवरऑल आई थिंक चैलेंजेस आर देयर फॉर दिस इंडस्ट्री, सो वन शुड बी केयरफुल अबाउट इट. मिस्टर Mr. Mamik is asking, will the market crash after Q1 GDP numbers? So Mamik, I think सबने डिस्काउंट करना शुरू किया है. मतलब ऐसा कुछ ये रिएक्शन आएगा भी तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रिएक्शन आएगा. शॉर्ट टर्म मतलब आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी माइक्रो शॉर्ट टर्म हम बोल सकते हैं. सो एवरीबडी नोज कि क्या नंबर्स आने वाले हैं. देयर आर प्रेडिक्शंस. वी हैव सीन डबल डिजिट downside for GDP for the whole year. That also the prediction we have seen. So it will not be new for the market. एक दो थोड़ा बहुत reactions दे सकता है market, but I doubt. And अभी आप बिल्कुल ये मत समझिए कि इंडिया में ऐसा हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कैसे ऐसे बहुत ज्यादा रिवाइव होती हुई नजर नहीं आ रही है. कोविड के नंबर्स बढ़ रहे हैं, फिर भी मार्केट क्यों बढ़ रहा है? बॉस, वी आर लिविंग इन अ कपल्ड वर्ल्ड. तो हमारी शुरुआत होती है नैस्डैक डाउ कहाँ पे क्लोज हुआ, और हमारे मार्केट्स का एंड होता है यूरोप मार्केट कहाँ पे. तो ये सारे सेंटिमेंट पे मार्केट चल रहा है. इट्स ऑल अबाउट कपलिंग. सो ये कपल्ड मार्केट है. वहां जो होगा वो यहाँ पे होगा ही होगा. ये हमेशा आपने याद रखना चाहिए. सो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट इज नॉट लुकिंग एट ऑल दोज नंबर्स, एवरीबडी इज लुकिंग एट ऑल द नंबर्स, द प्रॉब्लम इज देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इन्वेस्ट फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. क्योंकि वो यूएस गवर्नमेंट में जाएंगे तो 0.25 to 0.5% के इंटरेस्ट मिलेंगे. 75% ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड डेवलप मार्केट्स की आर ट्रेडिंग बिटवीन -2 to 1% इंटरेस्ट रेट. तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है? उनके पास अपॉर्चुनिटीज है या तो डेवलप मार्केट की इक्विटीज में डालो, वो मार्केट ऊपर जा रहे. इमर्जिंग मार्केट की इक्विटीज में डालो, वो भी ऊपर जा रहे. गोल्ड में डालो, वो भी ऊपर जा चुका है. सो ये स्पेकुलेशंस करते ही रहने वाले हैं ये लोग. सो यहाँ पे हमें, अगर आप देख रहे हो, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस हो सकते हैं, बट अगेन इन सम टाइम बैक लाइक इमीडिएटली वो स्टॉक्स वापस मार्केट की रेंज में वापस आ जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट परफॉर्मिंग लाइक द मार्केट्स आर परफॉर्मिंग. तो ये देखना आपको बहुत जरूरी है. दैट्स वाई ऐसे समय पे आपके एसेट एलोकेशन मैनेज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. मार्केट को देखते रहोगे तो प्रॉब्लम होगा. एसेट एलोकेशन के सारे अलग अलग टाइप्स के एसेट एलोकेशन क्या होते हैं ये यदन्या पे अवेलेबल है. आप सर्च कर सकते हो एसेट एलोकेशन के टाइप, एसेट एलोकेशन प्लस यदन्या सर्च कीजिए यूट्यूब में, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे. बहुत अच्छी तरीके से हमने वहां पे वो सारी चीजें समझाई हुई है. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल टू डेवलप योर पोर्टफोलियोज इफ यू वांट. तो हमारी जो मॉडल पोर्टफोलियोज है वहां पे भी ये एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजीज हमने वर्कआउट की हुई है. सो दैट पर्टिकुलर थिंग विल आल्सो बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल. डेफिनेटली गो एंड विजिट investornet.in फॉर दैट. सो आई थिंक 10:30 हो चुके हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर किए हुए हैं. तो ये वीडियो जब लाइव मतलब चैनल पे लाइव हो जाएगा तो वहां पे भी कमेंट सेक्शन में आप लोग और ज्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हो. सो 385 पीपल आर लाइव एंड ओनली 246 likes to this live session. So let's take this live like count to more than 300. I think उतना तो होना चाहिए जैसे हम ये वीडियो बना रहे तब. Next. Mr. Suraj Sangle is asking, what is the good insurance company to buy term insurance? कहीं पे किसी से भी ले लो यार, ICICI ले लो, HDFC ले लो, कोटक से ले लो, LIC से ले लो. मेडिकल इंश्योरेंस मेडिकल करवा लेना अपना, क्योंकि कवर बढ़ा लोगे आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे नहीं लगता कि बड़े नामों के साथ आप जाओगे तो कुछ ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा उसमें. इट्स योर चॉइस कहाँ पे आपको ज्यादा कंफर्ट है. नेक्स्ट. Mr. Niveen is asking, bonus or split, which is good for investors? I think आपने ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, which is good to manage investors behavior. ये दोनों चीजें इन्वेस्टर्स का बिहेवियर मैनेज करने के लिए होती है. स्प्लिट का तो मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता कि क्यों ये सिस्टम है, क्योंकि
अल्टीमेटली जस्ट लिक्विडिटी मतलब मोर नंबर ऑफ स्टॉक्स वहां पे इन्फ्यूज करने हैं, उसके लिए ये सारी चीजें होती है। बोनस में फिर भी मैं ये मानता हूं कि भाई चलो, कंपनी बोलती है जो रिजर्व्स में पैसा पड़ा है उसको मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए कमिट करना चाहता हूं, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू इशू न्यू शेयर्स। एक्शंस दोनों के लेने के बाद सेम चीज होती है मार्केट में, तो कुछ ऐसा वो फर्क नहीं है। सो अगर ये सिर्फ इसका कोई लॉजिक, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में लॉजिक करोगे तो उसका कोई लॉजिक ज्यादा बनेगा नहीं। बट बोनस और स्प्लिट में मुझे लगता है, आई थिंक बोनस में एटलीस्ट देयर इज सम काइंड ऑफ अकाउंटिंग एक्टिविटी की जहां पे आप आपका जो रिजर्व्स में पैसा बढ़ा है, रिजर्व्स में पैसा कहां से बढ़ता है कि भाई आपने एक क्वार्टर का बिजनेस किया, फिर आपको कुछ नेट प्रॉफिट हुआ, तो वो नेट प्रॉफिट में से आपने डिसाइड किया कि भाई मैं ये डिविडेंड, कुछ डिविडेंड दूंगा और कुछ पैसा मैं रिटेन करूंगा, वो अर्निंग्स को मैं रिटेन करूंगा, एंड दैट पर्टिकुलर मनी आई कैन यूज फॉर माई बिजनेस। तो बाद में फिर आपको ये भी डिसाइड हो सकता है यार ठीक है, मेरे मुझे नहीं चाहिए, मैं डिविडेंड दे देता हूँ ये रिजर्व्स में से और ज्यादा अगली बार। बट इन अ वे वो पैसा फ्री है, आपका रिटेन्ड अर्निंग्स जो है, रिजर्व्स है आपके, फ्री है। बट वही पैसा अगर आप बोनस शेयर्स देते हो तो वो इक्विटी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट पर्टिकुलर कैपिटल यू विल नॉट पे बैक। सो वो आपको रखना ही पड़ेगा ना आपके पास, तो वहां से आप आपके डिविडेंड्स नहीं दोगे। सो वो एक इन अ वे एंगल थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ नजर आता है। बाकी बट ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता कंपनीज को, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है और इतने बड़े कैपिटल है इनके, तो वहां पे फेस वैल्यू और के हिसाब से बोनस के शेयर्स ऐड होते हैं वहां। सो आई डोंट थिंक कि कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है वहां पे। सो इट्स हार्डली देयर इज एनी पॉइंट, दैट्स व्हाट आई फील। Next. So we have crossed 300 likes. Okay, what are your views? कौन सा? आई थिंक मोस्ट, ये पता नहीं है मुझे, मतलब एक्सपायरी वगैरह के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं हमारे पास। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछो ना यार जरा इसके रिलेटेड, कि भाई कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछो। आई थिंक दैट इज, आप बस स्टॉक्स के इसमें करते हो। Yes. Mr. Ramesh is asking, is it good time to invest in value stocks at this time for long term? So value stocks, so it is always good time. If you can find out a value stock, why not to invest in that stock? Obviously value stock की जो definition है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, कंपैरिजन में हम बात करता हूँ, आई थिंक वो कंपैरिजन काफी सही समझता है कि HUL वर्सेस ITC, when both the companies are from FMCG business, but still HUL is trading at 60-70 P ratio, ITC is trading at 16-17 P ratio। अगर प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज देखेंगे, ROC ROE के, तो काफी स्ट्रांग है। या फिर ग्रोथ के नंबर्स हम देखेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ के या सेल्स ग्रोथ के फॉर ITC आर स्ट्रांग, स्टिल HUL इज गेटिंग हाई वैल्यू। दैट इज, देयर आर रीजंस आल्सो वैल्यू स्टॉक, बट यहाँ पे आपको वैल्यू नजर आती है, नंबर्स, ऑल दीज थिंग्स आर बैक्ड बाय नंबर्स, और फिर भी वो उसके लोअर पी पे वो स्टॉक्स अगर ट्रेड होते हैं तो नॉर्मली वो वैल्यू स्टॉक माना जाता है। सो डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड होती है, जैसे कि HUL में डाउन साइड इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, बिलीव मी। तो चांसेस, मतलब फॉल जो होगा, प्रीमियम वैल्यूएशन के स्टॉक्स हमेशा फॉल भी ज्यादा होने की चांसेस होते हैं, तो वो हमेशा याद रहना चाहिए हमें। तो ये एक तो हाई डिविडेंड भी देते हैं आपको, तो 5% की डिविडेंड यील्ड है ITC में, और वो बोलते हैं कि 80% के प्रॉफिट हम डिविडेंड के तौर पे वापस देना चाहेंगे अनलेस वी गेट सम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे, सो डेफिनेटली इट्स ऑलवेज गुड टू इन्वेस्ट इनटू अ वैल्यू स्टॉक इफ यू आर अ कंजर्वेटिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर, जहां पे आपको डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड चाहिए और ठीक ठाक अपसाइड मिल गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उस हिसाब से वन कैन गो एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। देयर विल बी सम फेजेस जहां पे रिटर्न्स वुड बी क्वाइट गुड in the market, so it's a good thing, there should not be any problem. So I think 30-40 minutes का सेशन हो चुका है अपना, 10:40 हो चुके हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, तो अच्छा लगा आप लोगों के साथ आज बात करके। सो ये वीडियो जब लाइव हो जाएगा तो उस पर भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आप कमेंट्स लिख सकते हो, तो विल ट्राई एंड आंसर ऑल दोस क्वेरीज देयर टू। सो आशा करता हूँ कि ये भी एक छोटा सा लाइव सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए अपना चैनल देखते रहिए, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आप लोगों के दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी क्लिक करना है आपको। सो कि जब भी हम नया कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जाके दीजिए दोस्तों। जय हिंद।